ओम शांति। बाबा के 28 मार्च 2023 के महावाक्य बाबा ने सुनाया। मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। सदा सुखी रहने के लिए कौन सी विधि सभी बच्चों को सुनाते हैं? सदा सुखी बनने के लिए कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? कौन सी विधि सुनाते हैं बाबा? सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। अगर सुखी बनना है तो क्या करना है हमें? दिल से हमें बाबा का बन जाना है। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति, किसका बच्चा मरता नहीं। वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता। जैसे यहाँ कलयुग में क्या होता है, अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई भी कभी भी मर जाता है। जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। बाबा क्या करते हैं? हमें सुखी बनाते हैं, हमें खुश बनाते हैं। गीत है आज का, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। माता पिता कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों एक साथ। जैसे कोई बैरिस्टर कौन होता है? वकील। बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, यानी कि कोई वकील बनने की नॉलेज देता है। वैसे बाबा हमें क्या दे रहे हैं? नॉलेज। सतयुग में राजा बनने की नॉलेज दे रहे हैं। अभी यह बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता, वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की शिक्षा देते हैं। ऐसा कोई तो नॉलेज नहीं होगा जिसमें भगवान स्वयं बैठ पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनने के लिए क्यों पढ़ाते हैं बाबा हमें? ताकि हम भगवान और भगवती बन जाएं। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? किसने बनाया है? हमारे शिव बाबा ने बनाया है। किसने बनाया है बाबू? किसने बनाया है? शिव बाबा ने बनाया है। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। क्या थे? धनवान और सुखी थे। अभी कलयुग अंत होने के कारण सभी मनुष्य बड़े दुखी हैं। कलयुग में देखो कितना दुख है, रोज अकाले मृत्यु होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस समय बस दुख ही दुख है। लड़ाई लगेगी, त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस माता पिता के बने हो। किसके बने हैं? शिव बाबा के बने हैं। किसके बने हैं? शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा पापा याद दिलाते हैं हमें। तुम माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को पत्थर ठिक कर कुत्ते बिल्ली में ठोक फिर अपने को भगवान समझ बैठे हैं। कह देते हैं भगवान विराजमान है। वो कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है,
तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का। पतित्व में भगवान को विराजमान समझना है तो ग्लानि हुई ना, परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही थी। बाबा कह रहे हैं कि ये जो हम अब कहते हैं ना सर्वव्यापी है, तो ये भी ड्रामा में क्या था? नून था। तो जो भी कार्य होता है वो सब पहले से ही ड्रामा में नून है और बाप को आकर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता, भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वह तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सद्गतिदाता पतित पावन एक है। तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं? कौन बना सकते हैं? कोई है ऐसा जो भगवान भगवती बना दे हमें? नहीं है। जबकि वह बाप है तो माता बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी सुख कृपा से सुख घनेरे। इसलिए हम भक्ति करते हैं, किसकी भी भक्ति करते हो तो समझते हैं भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते हैं वह नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए हैं, तो फिर बाप क्या करें? इतना दुखी कंगाल होना यह भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला पारलौकिक माता पिता, नरक का मालिक बनाने वाला है रावण। तो उस रावण पर अब क्या करना है? हमें जीत पानी है, उस रावण पर हमें जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो, अब कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। कहाँ जाना है हमें? स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में जाकर क्या बनना है? भगवान भगवती हमें बनना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में क्या करना है? राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो, यह बातें कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, न वह किसको पावन बना सकता है। सारी दुनिया क्या है? पतित है। विष से पैदा होते हैं, देवी देवता 16 कला संपूर्ण है, वहाँ विष का नाम ही नहीं। कहाँ पर? स्वर्ग में। कहाँ पर? स्वर्ग में। भगवान को कोई भी जानते नहीं, उनको कोई गुरु करने से क्या फ़ायदा? न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते। आत्मा अलग रहे बहुकाल, फिर मिलाने वाला भी वह परमपिता परमात्मा चाहिए। यह भी नहीं समझते कि अब नाटक क्या होता है? पूरा होता है। यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप युग, इसमें अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं, हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो, हे परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे कह नहीं सकते, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं आया हूँ। बाकी यह काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महावारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होने हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म हैं। सतयुग में होता है एक धर्म। तो अब यह दुनिया क्या होना है?
बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी। लौकिक बाप नया मकान बनाते तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा, फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खल्लास कर देंगे। अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, यह सब साक्षात्कार किए हैं ना हम साक्षात्कार हमने सब। भारत जैसा और दानी देश नहीं, बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। यह बाबा महादानी बनाना, कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सस्ता सौदा है ना, फिर कहते हैं अब आप सामान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। गाते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हेड हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं तो पहले जाना भी उन्हीं को है, ऑल राउंड उन्हों का पार्ट है। यह बातें समझने की है, जिनके भाग्य में है वह तो छठ समझ लेते हैं ना, भाग्य में नहीं तो दिल नहीं लगती। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉडफादर हूँ, कच्च मच कोई गॉड थोड़े ही है। यह बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे सर्विस एबल, बाबा ने आज नया टाइटल दिया है सर्विस एबल। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बिंदु बाबा ने सुनाया, तन मन धन सब बाप के हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनने की सेवा भी करनी है, देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा बिंदु, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं। वरदान है आज का, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। क्या सार है? आना और जाना, आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। कहाँ पर? परम धाम में जाने का और वहाँ से नीचे आने का योग में। जब चाहो अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। अब अभ्यास बहुत पक्का चाहिए, इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो।
स्लोगन बाबा का आज का है। बाबा ने सुनाया स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो, सुख के खाते से संपन्न रहो, तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो, तो आपके कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आपको जो जो पॉइंट्स याद रहे हैं वो आप कमेंट में लिखें। ये थी बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।